स्वागत है आपका। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लियर कट बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ क्या रहेगी, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कौन सी थी। हाँ, प्रूफ के साथ ही मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं समझता हूँ कि आप इतने समझदार तो हो कि आप खुद उससे आइडिया लगा लोगे कि हार्ड और इजी शिफ्ट कौन सी होनी चाहिए आपके हिसाब से, और कट ऑफ क्या रहेगी फाइनल नॉर्मलाइजेशन के बाद, इसकी भी क्लियर कट बात करेंगे। तो जो क्लिक बेट है वो क्लिक बेट कुछ नहीं है, जो मैंने बात लिखी है वही सारी की सारी, मतलब मेल की, ओबीसी की, एससी एसटी जो भी कट ऑफ रहेगी वो हम देख लेंगे। तो पहली बात तो यार मेरी ये सुन लो आप। देखो, 23 तारीख को पेपर हुआ था, ठीक है, 23 तारीख को पेपर हुआ, उसके बाद 24 को हुआ। तो 23 को जो पेपर हुआ, तो मेरे को ऐसा लगता है, पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि 23 को जो पेपर हुआ उसमें से कई क्वेश्चन जो थे वो 24 के अंदर रिपीट हुए या उसके जैसा पैटर्न आया। तो पहला नुकसान जो 23 वालों को कहेंगे तो वो है उनको पैटर्न पता नहीं था। अरे पहली शिफ्ट मान लो चाहे दूसरी मान लो यार, पहले के बाद उनको टाइम कितना मिला था 23 की सेकंड शिफ्ट वालों को, तो उससे क्या देख लेते वो। अब मैं बताता हूँ 24 वालों को फ़ायदा क्या हुआ फिर, ठीक है। तो उससे 23 वालों को नुकसान, 24 वालों को फ़ायदा। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि 23 में से कई क्वेश्चन वैसे के वैसे रिपीट हुए हैं। कैसे, देखो पहला क्वेश्चन तो आप ये देख लो, ये 23 की सेकंड शिफ्ट के बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन, जो 24 की फर्स्ट शिफ्ट से मिलते जुलते हैं, है ना। शाम को तो बच्चा देख ही सकता है यार, जो ठीक ठाक से बंदे होते हैं ना पढ़ने वाले, वो उनको पता होता है, क्योंकि उस टाइम ये भी था कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। तो ये देखो, ये पहला क्वेश्चन तो ये था, ये जो पूरा आया था बीसीजी का, है ना, बैसिलस कैलमेटिक यूरिन। तो ये किसके लिए आता है, टीबी वाला। और सेम टू सेम ऐसा ही डीपीटी का। जब जिसको ये पता चल गया कि वैक्सीन से क्वेश्चन आ रहा है ना, वायरस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो तो पढ़ के ही आएगा, है ना, जो थोड़ा भी वो रिवीजन कर लेगा। चलो अब आप ये कहोगे कि सर ठीक है, ये मिलता जुलता है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट भी दिखाएंगे आपको। देखो अब ये एक आया था, ये देख लो आप, 23 की सेकंड शिफ्ट में 338B, ये जो था आर्टिकल अमेंडमेंट जो कौन सा हुआ था। तो इसके अंदर जिसने ये क्वेश्चन देख लिया ना, वो देख के ही जाएगा कि 102 अमेंडमेंट कौन सा है, 103 कौन सा है, 104 कौन सा है ना। ये वाला जिसने देख लिया। अब फिर क्या हुआ कि यही का यही सेम चीज़ यहाँ पे आ गई। यहाँ पे 338A पूछ लिया, यहाँ 338B पूछ लिया। तो जिसने ये पेपर देखा वो इससे ये चारों रट के जाएगा, ठीक है। अब ये तो सबको पता ही है कि 101 जो अमेंडमेंट था उसमें क्या था, जीएसटी था। फिर 102 में था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो इसका आंसर भी था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। उसके बाद 103 भी पढ़ के जाते हैं, 10% ईडब्ल्यूएस को 10% 103 में, ठीक है। और फिर 104 में क्या था कि रिजर्वेशन, एससी एसटी का जो रिजर्वेशन था वो बढ़ा दिया। और उसके बाद 105 आपका आया था कि जो ओबीसी की लिस्ट है वो सरकार बनाएगी। तो इसमें जो पढ़ के गया होगा ना, उसको ये तो क्लियर होगा कि यार 102 नहीं आएगा, 104 नहीं आएगा, 105 नहीं आएगा, तो ये तो आ ही जाएगा, है ना। तो इससे ये क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, है ना। ये बताना चाह रहा हूँ मैं, कहीं आप कह रहे हो कि नहीं ये सेम नहीं है। उसके बाद ये देख लो, ये पूछा था, एक चेयरमैन पूछा था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का। और उसी के बाद जिसने ये देख लिया ना कि भाई चेयरमैन का क्वेश्चन है, वो पक्का हम देखेगा कि चेयरमैन कौन कौन से हैं, वो सीधा उठाता जीके करंट, और उसके अंदर जो रिसेंटली जितने भी चेयरमैन थे वो देख लेते, तो ये आराम से क्लियर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान हाई कोर्ट का, सेम टू सेम। भाई हाई कोर्ट कहाँ पे है, पहली चीज़ तो ये। और उसके बाद उसकी बेंच कहाँ पर है, ये जयपुर वाला, है ना। क्लियर आ जाता है वो दिमाग में, क्योंकि इतने तो टीचर भी बता देते हैं ना जिन्होंने करवाए थे सॉल्यूशन तब के तब। ये देख लो, जहाँ यार टीचर ये पढ़ाता है ना, 56 बेसिन कहाँ है, 56 बेसिन कहाँ है, और ये तुमने देख लिया, वो हमेशा 56 का मैदान बताता ही है। कि अब ये क्वेश्चन फंस भी रहा है, देखो ये क्वेश्चन है ना, ये इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर या प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, ये दोनों ऑप्शन बच्चे क्या बता रहे हैं कि ये तो सर तीनों के बीच में है। तो ये फंस रहा है, इसमें काफ़ी ऑब्जेक्शन लगे। तो देखो बोर्ड का फाइनल फैसला क्या रहता है वो देखते हैं, है ना। बोर्ड का फाइनल फैसला क्या रहता है वो देखते हैं। उसके बाद अब आप देख लो एग्जैक्ट रिपीट, देख लो भाई। ये है 23 का फर्स्ट शिफ्ट का, क्या था, अलवर भरतपुर के जोगियों के द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है। ये वाला देख रहे हो आप, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है, ये आ गया सारंगी। अब ये देखो, अलवर जिले के जोगी निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। अब बताओ बंदा सारंगी करके आएगा कि नहीं आएगा, ये तो एग्जैक्ट सेम हो गया। हालांकि इस पे भी ऑब्जेक्शन लगाए, इसमें ना भपंग आंसर दे रखा है। भपंग आंसर दे रखा है, तो लोग कह रहे हैं कि सर इसमें भपंग और सारंगी दोनों होने चाहिए। मेरे हिसाब से भपंग सारंगी दोनों होने चाहिए। अब देखते हैं बोर्ड फाइनल फैसला क्या करता है। तो ये तो आप एग्जैक्ट मानते हो, ऊपर के नहीं मानते, तो मानते हो ना, 24 वालों को फायदा, 23 वालों को नुकसान। अब आगे आ जाओ, ये वाला आप मैच कर लो, ये मैच कर लो आप, ये पढ़ लो आप, क्या देख रखा है कि नीति आयोग एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, नीति आयोग ने बिल व मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदारी में प्रारंभ किया। तो इसका आंसर था पोषण ज्ञान, है ना। ये तो पोषण ज्ञान इसका आंसर था। चलो ठीक है, ये तो 23 वालों को पता नहीं था, ये तो क्लियर हो गया। अब आप इसमें देखो कि ये जो 64 क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला पोषण ज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण पर
राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया गया, तो इसमें नीति आयोग आएगा। सिंपल सा दे रखा भाई, यहाँ नीति आयोग है, मिलिंडा गेट्स, पोषण ज्ञान आंसर। जिसने ये पढ़ लिया यार वो पोषण ज्ञान देखते नीति आयोग नहीं करेगा क्या? ये तो एग्जैक्टली रिपीट हो गया ना। तो 24 वालों को तो फ़ायदा नहीं हो गया, इस पर मानोगे नहीं ना आप कि 24 वालों को फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ में, है ना, और इनको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। भाई दिख नहीं रहा क्या आपको 23 वालों को और 24 वालों को फ़ायदा दिख रहा है साफ साफ। यहाँ तक आप क्लियर कर लो कि अब इजी कौन सा हार्ड कौन सा। तो यार हम कह सकते हैं ना 23 वाली तो सर ये हार्ड पड़ गई, उनको तो पता नहीं था और इनको तो पता चल गया, इनके करंट के सीधे सीधे आंसर मिल गए इनको तो उस हिसाब से 23 वाले के नंबर कम आने चाहिए, है कि नहीं। बट उसमें भी अब मैं 4 चीज़ें वो क्लियर कर देता हूँ। देखो 23 वालों को जो नुकसान है वो ये है कि उनको पेपर के पैटर्न का बिल्कुल आइडिया नहीं था, फर्स्ट शिफ्ट वालों को, सेकंड शिफ्ट वालों को भी बिल्कुल आइडिया नहीं था, प्लस में करंट जीके के क्वेश्चन हार्ड थे जो इन्होंने पक्का छोड़े होंगे, तो उस हिसाब से 23 का पेपर हार्ड बन जाता है। ठीक है, 24 वालों को पैटर्न का पूरा पूरा आइडिया था, इनको पैटर्न पता था, कई क्वेश्चन रिपीट थे तो इनको फ़ायदा भी हुआ है। ऐसे ही 24 की सेकंड शिफ्ट वालों को भी पैटर्न पता था, कई क्वेश्चन रिपीट थे। 3-4 ये जो मैंने आपको दिखाए हैं ये तो मैंने कुछ एक ही लेके आया हूँ, 5-6 यार, पूरा पैटर्न वैसे का वैसा आया है। अगर कोई अमेंडमेंट के क्वेश्चन कर लेता ना, 3 क्वेश्चन पॉलिटी के बिल्कुल सही है यार, उसमें से 44 अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट, 89 सब रिपीटेड हुए हैं मोस्टली उसमें ना। बट इनमें देखो अब इस हिसाब से यहाँ तक ये कंक्लूजन निकला कि सर 23 तो शिफ्ट हार्ड पड़ गई, 23 हार्ड पड़ गई और 24 वाली आसान पड़ गई। अब मेरी बात पूरी सुन लो कि 24 की फर्स्ट शिफ्ट में जो इंग्लिश का पैसेज आया था ना भाई, उसके 4-5 सवाल आए थे। ठीक है, 4-5 सवाल का फ़ायदा 24 वालों ने उठाया प्रीवियस ईयर पेपर से। पर इंग्लिश के पेपर में पैसेज जो था, इंग्लिश का पैसेज था, 4-5 क्वेश्चन आए थे और ये पैसेज इतना बड़ा था, सीरियसली पूरे 1 पेज का था ये, पूरे 1 पेज में कवर हो रहा था। और जिसने ना भाई 2-2 साल से तैयारी करी है, जिसने 2-2 साल से तैयारी करी है, वो भी इस पैसेज को पूरा पढ़ के आंसर नहीं कर पाए। बहुत ही कम लोग हैं जो इस पैसेज को पढ़ पाए, जिन्होंने टेस्ट सीरीज दी थी ना, जिन्होंने टेस्ट सीरीज दी थी और 3 घंटे का पेपर वो 2 घंटे में ही कर रहे थे। बच्चे मेरे से मिले, बात हुई है कही कि 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में ही कर लेते थे। वो कह रहे हैं सर ये पेपर हुआ ही नहीं 24 फर्स्ट शिफ्ट काम से तो पूरा कंप्लीट, क्यों? इंग्लिश का पैसेज इतना बड़ा था, पेपर उनको पूरे 3 घंटे लग गए यार, उनको 3 घंटे लग गए, उन्होंने छेड़ा इस पैसेज को, उन्होंने छेड़ा इस पैसेज को। तो यार नॉर्मल बंदा ये बताओ वो नहीं कर सकता भाई, ये पैसेज बहुत बड़ा था, है ना, 20 बार पेज पलटना पड़े जब जाके। तो वो 5 क्वेश्चन उनके गए, वो 5 क्वेश्चन मोस्टली बच्चे कह रहे हैं जो कि सर इंग्लिश का पैसेज हम नहीं पढ़ पाए, टफ आया था। तो इस हिसाब से 24 वाला बराबर हो गया मामला 23 वाले के, जो 4-5 का फायदा हुआ था ना क्वेश्चन का, वो यहाँ बराबर पैसेज ने कर दिया। अब हम बात करते हैं 24 की सेकंड शिफ्ट की, इनपुट आउटपुट क्वेश्चन जो इनके आए थे। तो देखो ये कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि सर 24 की सेकंड शिफ्ट वाला जो था ना, उसके अंदर इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन हमारे काफ़ी थोड़े से टफ थे, मतलब, तो उस पर इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया। और 24 की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 5-6 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा है, 5-6 क्वेश्चन है, जैसे वो सारंगी वाला मैंने दिखाया उसमें भपंग आंसर है, उस पर लगाया ऑब्जेक्शन। और ये अपना छत्तीसगढ़ नहीं, सॉरी, बेसिन वाला जो क्वेश्चन मैंने दिखाया आपको, है ना, वो उस पर लगाया। और इसमें है 1-2 रीजनिंग के उसमें प्रॉब्लम है, सिमिलरली इसमें भी लगे हैं, है ना। सबसे ज़्यादा इनके अंदर क्या लगी हैं, सबसे ज़्यादा इनके अंदर वो लगी है ऑब्जेक्शन, 24 की सेकंड शिफ्ट के अंदर, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। तो यार ये बताओ कि जब सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगी है तो सबसे ज़्यादा चेंजेस भी आएंगे, तो ऑफकोर्स इनको बोनस या डिलीट से फ़ायदा तो होगा ही, है ना, बोनस डिलीट से इनको फ़ायदा हो जाएगा। तो कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है कि 24 में था हमारा नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो 23 वाले हैं ना भाई, 23 वाले जो है, इनको मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्लस में, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में हल्का सा फ़ायदा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार इनको ना तो पैटर्न पता था और इनके क्वेश्चंस जो थे बाद में तो यहाँ पे हल्के हल्के रिपीट हो गए तो इन्होंने कर भी लिए। बट फिर इनके पैसेज ने मार दिया यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट वालों को, इनके आउटपुट वालों ने मार दिया। तो वो चीज़ सारी जाके ना कुल मिला के बराबर हो गई। और फिर भी बिल्कुल भी कंपेरिजन कर दिया जाए, क्योंकि इंग्लिश का पैसेज जो टॉपर थे वो तो छेड़ आए होंगे, टॉपर जो थे वो छेड़ आए होंगे। तो यहाँ पे हल्का सा और यहाँ पे हल्का सा मेरे को बेनिफिट ऑफ डाउट में यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे हल्का सा 23 वालों को हल्का सा पॉजिटिव में रिस्पॉन्स आना चाहिए। बाकी इतना अब ये मत सोच लेना कि सर ने कह दिया अरे 24 वालों को, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बता दिया ना यार, आपका भी ये पैसेज हार्ड था, इनके भी ये क्वेश्चन अलग से थे, तो इसलिए इनको भी बराबर ही लग रहा है सारे। अगर मैं देखूँ तो ये नॉर्मल में ही आ रहे हैं, बट फिर भी अगर 1-2 नंबर 4 नंबर का डिफरेंस जो आएगा वो यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा इनको होना चाहिए, क्योंकि यार इनको पैटर्न पता भी नहीं था ना, थोड़ा सा तो इनको होता है। और बाकी अगर इंग्लिश का पैसेज जो है वो इनका मैंने बात कर ली। अब हम फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो उससे पहले एक बात यार जान लो कि जो हवा बना रखी है 220 प्लस 230 प्लस, पता नहीं कहाँ से सुन रहे हैं लोग, पता नहीं यूपी बिहार तक के लोग भी वीडियो बना रहे हैं। अब हम देखे जा रहे हैं ना, हम देखे जा रहे हैं, वो सब कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ कह रहा है। 250 प्लस मेरे हिसाब से 250 प्लस बंदे होंगे ना यार, वो लगभग 100 के आसपास ही होंगे।
ठीक है। फिर 200 मान लो उनकी 1 से 100 रैंक आ गई, 1 से 100 में सारे बंदे 250 प्लस आ गए, ठीक है। अब सर 100 से रैंक चालू कर दो और 500 तक चले जाओ, उसमें सारे बंदों के 230 प्लस होने चाहिए, मतलब होंगे लगभग अप्रोक्स इतने ही होंगे, और नॉर्मलाइजेशन जो थोड़े प्लस है। अब 23 वाले ये मत सोचना कि सर मेरे तो 226 आ रहे हैं, मतलब जिसके अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं 226 आ रहे हैं, 227, उनके भी भाई बढ़ जाएंगे ना नंबर, जिनका पेपर हार्ड था या थोड़ी बहुत शिफ्ट थी। और जिनके 232 आ रहे हैं ना 24 शिफ्ट में, वो ये मत सोचना मेरे 230 हो जाएंगे, वो उतने ही रह जाएंगे, ठीक है। उसकी इतनी मत करना कि अरे मेरे तो बहुत कम, ऐसा कुछ नहीं है, कम वम कुछ नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं है काट रहे हैं। बट ये जिनको नुकसान हुआ है उनका थोड़े से बढ़ा देंगे, हल्के से बढ़ते हैं वो, और एक्यूरेसी वगैरह भी देखी जाती है उसमें। अब देखो ये 220 प्लस कितने हो सकते हैं मेरे हिसाब से, 1500 तक रैंक भाई, 1000 बच्चे मान लो यार, ऐसे देखो 220 से 230 जिनके नंबर होंगे, ऐसे 1000 बच्चे मान लो यार, ठीक है। क्योंकि 230 प्लस तो हमने 500 बच्चे ले लिए, तो 1500 बच्चे नहीं मट गए, 220 प्लस में 1500 बच्चे नहीं मट गए। अब यार ये बताओ आप पोस्ट कितनी है, पोस्ट कितनी है, 5378 है, ठीक है चलो। पर हम जनरल की बात करेंगे यार, ये पोस्ट आपको भी पता है रिजर्वेशन से सर, हम जनरल की बात करेंगे, 1200 पोस्ट है, ठीक, 1200 पोस्ट के आसपास है। अब उन 1200 के अंदर मान लो ये जो टॉप 1200 बच्चे आए, इनके अंदर सब होंगे, मेल भी होंगे, फीमेल भी है, ओबीसी वाले भी है, ठीक है। उसके अलावा इसमें एमबीसी भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, सब मिला के हैं। तो इस हिसाब से 220 प्लस तो कट ऑफ जाने का चांस है ही नहीं, बनता ही नहीं, ठीक है। 220 प्लस का तो कोई हिसाब बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे, और ये मैंने ना खींच के लिए, ये वाली जो चीज़ है ना, ये 1500 मैंने बताई है, ये इतने 1000 तक ही बच्चे निमट जाएंगे इतने में। क्योंकि यार जब आंसर की आई है ना भाई, आंसर की आने के बाद बहुत बच्चों के नंबर 10-10 नंबर कम हुए हैं, आप यकीन नहीं करोगे। 5-6 नंबर तो हुए ही हैं कम, 10-10 नंबर, और किसी के तो 6-6 सवाल गलत हो गए 24 की शिफ्ट में, तभी तो ऑब्जेक्शन लगा है यार। 5-5 6-6 नंबर, मतलब 6-6 क्वेश्चन बच्चों के रॉन्ग हुए हैं। तो उस हिसाब से अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे हिसाब से जो जनरल मेल की कट ऑफ रहेगी 220 प्लस का तो कोई चांस नहीं है ब्रदर, ठीक है ना। 220 प्लस का तो ऐसे कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आपने कट ऑफ बता दी है। जो मेरे को लगता है, मैं अपना आइडिया यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, कि जो मेल जनरल की कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी 210 से लेके 215 के बीच में, ये मेरा अपना अनुमान है, ठीक है। मैं ओबीसी और जनरल को यार बराबर ही मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखे ना 209 से 213, मेरे हिसाब से 5-5 नंबर का डिफरेंस नहीं रहेगा यार, इसमें कोई 1-2 का ही रहेगा, क्योंकि इनकी सीटें कम है यार। जनरल है 1200, ठीक है, जनरल की है 1200, ओबीसी की मेरे हिसाब से 800 के आसपास है आई थिंक, ठीक है। यार इनकी सीटें कम है, और ओबीसी वाले बंदे सीट पकड़ेंगे यहाँ 1200 के अंदर है ना, इसमें मैं बताया था आपको पहले भी, 70% जो पर्सन होंगे वो 1200 इनमें कवर कर जाएंगे, क्योंकि ओबीसी वाले के नंबर आ रहे हैं 220 प्लस कुछ एक के, ठीक है। तो इसलिए फिर उनकी कट ऑफ कम जाएगी। अरे आप देख लो ना यार, आर एस प्री के अंदर आपने कट ऑफ नहीं देखी क्या? आर एस प्री के अंदर ओबीसी की कट ऑफ जनरल के बराबर गई है ब्रोदर, जनरल के बराबर गई है ओबीसी की कट ऑफ, है ना। अभी 3-4 रिजल्ट आए हैं लेटेस्ट में, उन सब की कट ऑफ ओबीसी जनरल में सिर्फ मैक्सिमम 1 से 2 नंबर का फर्क है। और पिछली बार का आपको पता ही है 196 जनरल थी और 193 के आसपास थी ओबीसी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई 1-2 नंबर का ही फर्क रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। एससी मेल का देख लिया, 180 से 190 आपके आ रहे हैं, तो आप मेरे हिसाब से पूरे पूरे चांस है कि नंबर आ जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। एसटी मेल 170 से 180। अब एक ईडब्ल्यूएस मेल का बता देता हूँ कि इनके मेरे हिसाब से रहेंगे 205 प्लस, ठीक है। 205 में 5 नंबर ऐड कर लो, 205 से 210, ये ईडब्ल्यूएस का मेरे को लगता है, ठीक है। ये मेल की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, है ना, फीमेल की नहीं, नॉन टीएसपी में, ठीक है। अब एक एमबीसी की बात कर लेते हैं, एमबीसी वाले भी बच्चे पूछते रहते हैं सर हमें नहीं बताया वो। तो देखो एमबीसी मेल की जो कट ऑफ रहेगी वो 200 प्लस, 200 से लेके 205, ठीक है, 200 से लगभग इतनी। और एमबीसी में जो फीमेल है, एमबीसी में फीमेल की कट ऑफ जो रहेगी वो रहेगी 180 से 185 के बीच में, ठीक है, लगभग। अब ये कोई लिख दिया, ये मैं पहले भी कहा था, ये स्टाम्प पेपर वाली बात नहीं है। अगर आपके +-5 वेरी हो रहे हैं कि 5-5 नंबर इनसे कम भी आने जो मैं बता रहा हूँ, तब भी आपके 99% चांस है कि होने के चांस है। ये तो हम मैम पूरा 100% लेके चल रहा हूँ मामला, ठीक है, कि पूरा खींच के कि कहीं भी कोई रिस्क नहीं रहे। अब आप नीचे आ जाओ कि यही चीज़ें फीमेल के अंदर वेरी होगी। अब फीमेल की जब भी कट ऑफ निकालनी हो, उनसे 20-20 नंबर कम कर लो, ये 190 प्लस ले लो, ठीक है। जनरल फीमेल 190 प्लस 190 से 200 जितनी भी रह सकती है इसके बीच में, इनकी ले लो आप। मैं इनकी देखो कम नहीं करूंगा भाई, 189 ही बोलूंगा मैं, ओबीसी फीमेल की सीधी बात है, 189 से लेके 193 तक इतनी इनकी रह सकती है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस वालों की मैं कम नहीं बोलूंगा, ईडब्ल्यूएस की मैंने वो बताया था वही रहेगी 185 प्लस फीमेल की, ठीक है। और एसटी फीमेल की बात करेंगे तो इनकी 160 प्लस, 160 प्लस आपके नंबर है, तो आपके 99% चांस है सिक्योर हो आप, ठीक है। और एससी फीमेल की बात करेंगे तो ये 165 प्लस, ठीक है, एससी फीमेल की। अब आगे चलते हैं, आगे आप देख लो
विडोज़ की जो कट ऑफ है वो रह सकती है इतनी 60-70 नंबर है ये पूरी, ठीक है, 60-70 नंबर इनके जा सकते हैं। डाइवोर्सी वाले केस में वही 120 से 130 आ रहे हैं, तो आपके चांस काफ़ी हैं। एक्स सर्विसमैन 85 से 100 है, तो मोस्टली हो ही जाता है ना, जितने लोग पार्ट लेते हैं मोस्टली हो ही जाता है। और स्पोर्ट्स पर्सन का 140 से 150 के बीच में रह सकती है। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों की कट ऑफ थी। अब देखो, अब बात सारी आती है रिज़ल्ट की, कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो देखो, अभी 15 तारीख को नोटिस आया था, नहीं 14 को आया था, है ना, 14 को नोटिस आया था। और मैंने पहले बात भी की थी कि 10 लाख बच्चे हैं, 10 लाख बच्चे हैं, नॉर्मलाइजेशन करेंगे वो। एक दिन में अगर 1 लाख का करते हैं ना, फास्ट से फास्ट बता रहा हूँ, एक दिन में 1 लाख करते हैं तो 10 दिन आराम से लग रहे हैं। तो आप इसमें 10 दिन जोड़ दो, तो 14 है, 10 जोड़ दो 24 मान लो, 25 मान लो। 25 तो तब है, तब बोर्ड पूरी फुल स्पीड से काम कर रहा है सारा का सारा। अब बोर्ड के पास और भी काम है यार, एसआई भर्ती, उनका नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं वो साथ के साथ, ठीक है। आरएस की कॉपी निकाल रहे हैं, आरएस प्री की मेंस के लिए जो बाद में 2018 की जो कॉपी थी वो दिखाई जाएगी, ठीक है। तो एसआई, उसके बाद एईएन का रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, एईएन का रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। तो उनके पास ये प्रॉपर काम चलते हैं, उनके पास सिर्फ यही काम है, तो 25 तक आ जाएगा आराम से, मतलब इसे पूरा पूरा वो लगाते हैं टाइम। वरना इस वीक में, या इस मंथ में, सॉरी इस मंथ में 30 तारीख तक, 30 तारीख तो लास्ट है। 30 तो उन्होंने बोला भी था दिसंबर में जारी कर देंगे, तो 30 तारीख लास्ट है। नॉर्मलाइजेशन ये थोड़ी है कि नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो अब जनवरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो उसमें कोई हाथ से तो करना नहीं है नॉर्मलाइजेशन। वो तो भाई कंप्यूटर का काम होता है सीधा सीधा, वो तो बता देते हैं शिफ्ट में कि इसमें +2 करना है, इसमें +3 करना है, एक्यूरेसी इतनी रखनी है, तो वो तो सारा कंप्यूटर का खेल है भैया। अब देखो कट ऑफ के ऊपर जो फ़र्क पड़ने वाला है। अब कई बच्चे, देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सर मेरे ओबीसी में 200 है, हो जाएगा क्या, हो जाएगा भाई, सुन ले मेरी बात। ये मेरे को जो लग रहा है ना कि वेटिंग जो जाएगी, पिछली बार भी वेटिंग गई थी, 2 वेटिंग गई थी, क्योंकि जैसे ही, क्योंकि मेरे को ये लगता है रीट का रिजल्ट पहले दिया, 31,000 बंदे यहाँ क्लियर है, और इन 31,000 में से 2-1 हज़ार तो होंगे जो पटवारी की सीट रोक लेंगे, अगर पहले पटवारी का रिजल्ट आया तो जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा, कट ऑफ सीधी सीधी 5-5 नंबर डाउन जाएगी, आराम से जाएगी। एसआई से रिजल्ट से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वैसे आज आया है कि वो नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर भी हो रहा है, पर इससे क्योंकि यार इसके पोस्ट 859 ही है, ठीक है, और इसमें बहुत टाइम लगता है, ये आने वाला नहीं है ना, ये पटवारी से पहले तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसमें फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो बंदे सीट पकड़ लेंगे, पटवारी वाले में सीट पकड़ लेंगे, जिनका एसआई में हो रहा होगा फिर भी, तो वो तो ले ही लेंगे। अब जिनको ऐसा लगता है पहले से ही जॉब में है, वो तो खैर बात अलग है। तो एसआई वाले से तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं पड़ने वाला। बट जो रीट का है, ये वाला जो है रीट रिजल्ट है, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आप ये मान लो, अगर ये आ गया ना, ये रिजल्ट आ गया ना रीट का, तो आप ये जो भी मैंने कट ऑफ बताई है, ये सब 5 नंबर कम कर लेना, और ओबीसी में अगर 200 प्लस है तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। ये मैं अभी से आशंका बता रहा हूँ कि जो वेटिंग निकलेगी ना, उसके हिसाब से ओबीसी में जिन जिनके 200 प्लस वाले हैं आराम से हो जाएगा, या जनरल में जो 205 प्लस वाले हैं उनका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको शेयर करनी थी कि लोग वीडियो बना रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब लोग समझ नहीं पा रहे ना, बच्चे भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि यार क्या होगा, टेंशन हो गई, पहले तो लग रहा था हो जाएगा, अब लग रहा है नहीं होगा। तो 23 की शिफ्ट हार्ड है, 24 की शिफ्ट हार्ड है, तो मैंने बता दिया कारण कि यार 24 वाले बेचारे नुकसान में रहे, पैटर्न नहीं पता था। 24 वाले को पैटर्न पता था, बट इनका फिर जैसे पैसेज हार्ड आया, इनके कुछ क्वेश्चन हार्ड आए, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें बराबर हो गई। और फिर भी कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ा सा 23 की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट को मिलेगा फ़ायदा, हल्का सा मेरे को लगता है, क्योंकि इनके नंबर इतने नहीं आए होंगे। बल्कि 24 के अंदर बहुत ज़्यादा आपत्ति लगी, ऑब्जेक्शन लगे, तो इनके ऑब्जेक्शन से बोनस से नंबर बढ़ ही जाएंगे इस हिसाब से। और नॉर्मलाइजेशन आपको पता ही है, क्योंकि कोर्ट में भर्ती चली गई थी। आज एक और अपडेट बता देता हूँ कि कोर्ट में भर्ती चली गई थी पटवारी वाली, और नॉर्मलाइजेशन के लिए एक याचिका लगाई गई थी, जो कल ही वो कोर्ट ने फिर खारिज कर दी है, मतलब कैंसिल कर दिया। कि लगाई थी किसी ने, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो ही रहा है, तो अब याचिका की जरूरत क्या है। तो इसलिए उन्होंने बताया भी है कि नॉर्मलाइजेशन हम कर रहे हैं, वरना ये भर्ती कोर्ट में जाती डायरेक्ट 100%, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब क्लियर कट ये है कि सब कुछ देखना छोड़ो, वीडियो वगैरह है ना, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, सब कुछ देखना छोड़ो, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। अपना वीडियो का एग्ज़ाम है, आराम से दो, चाहे कितने भी नंबर आ रहे हो आपके, चाहे कितने भी नंबर आ रहे हो, ठीक है। और जिनके बढ़िया नंबर आ रहे हैं, जिनको ये लग रहा है सर डीवी वगैरह के लिए बता दो, तो डीवी का या फिर पटवारी की सैलरी प्रमोशन का, ये सारी वीडियो आपको प्रोफाइल में मिल जाएगी, चेक कर लेना, उसमें दे रखी है मैंने। बाकी क्लियर कट मस्त रहो, वीडियो का एग्ज़ाम दो, वीडियो का अभी आ जाएगा, वीडियो के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन होने के पूरे चांस है, होंगे ही, ठीक है। और तुम्हारे यार एक बात बताऊं, जो ऐसे सोच रहे होंगे ना, सर हमारे कम नंबर आ रहे हैं, मेरे तो 180 रह गए,
जो पटवारी में 180 नंबर पे अटक रहे हैं, सर मैं तो ओबीसी में हूँ, तो ये मत सोचना नहीं होगा। तुम्हारा वीडियो में 100% है, मैं लिख के दे रहा हूँ, बोलो 100% है। पूछो कैसे? क्योंकि उसमें 5300 पोस्ट और इसमें लगभग 4000 के पास पोस्ट है ना, 3896। तो 9000 पोस्ट मान के चलो ना यार, पटवारी वाले 5300 तो निकल गए, अब बाकी की पोस्ट तुम्हारी ही है, समझ गए? तो ये मत सोचना कि हमारा नहीं हो गया, डिमोटिवेट नहीं होना, लगे रहना है। किसी की वीडियो से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें बस अपना काम करना है। आइडिया तुम्हें आ ही गया है, ठीक है। अब कोई भी अपडेट होगा रिजल्ट के ऊपर या कोई भी वीडियो होगी तो वो आपको अपडेट हम कर देंगे। बस एक काम कर देना यार, एक अभी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कर देना कि एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो।